नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के 25 सवाल जो कि सीजीएल में पूछे गए थे। शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसका नाम है एज ऑफ फरवरी 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो इसका आंसर है गोटाबया राजापाक्सा। वर्तमान में भी आज मैं आपको डेट बता दूँ, 7 जनवरी 2021 में भी हमारे यही प्रेसिडेंट श्रीलंका के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एज ऑन जनवरी 2020 श्री भूपेश बाघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका आंसर है हमारे पास छत्तीसगढ़। तो भूपेश बाघेल जी इंडियन पॉलिटिशियन हैं जो कि सर्विंग एज थर्ड एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर है 5 बार से पटान एरिया से। तो सीएम ऑफ कह सकते हैं छत्तीसगढ़ इज़ श्री भूपेश बाघेल। हम यदि बात करें रिमेनिंग ऑप्शन की, सीएम ऑफ उड़ीसा, हमको ऑप्शन के बारे में भी समझना पड़ेगा कि सीएम ऑफ उड़ीसा कौन है। तो ये हमारे हैं नवीन पटनायक साहब हैं। सीएम ऑफ हरियाणा की बात करें तो वर्तमान में हमारे हैं मनोहर लाल खट्टर। छत्तीसगढ़ का आप जान ही गए। और लास्ट है हमारा सीएम ऑफ झारखंड। वर्तमान में सीएम ऑफ झारखंड हमारे हैं कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन है इंक्यूबेंट हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर 2019 से हमारे सीएम के पद को यही सर्व कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हमको यहाँ पे जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द फिजिसिस्ट हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू द विनिंग ऑफ नोबेल प्राइज़। तो कौन थे हमारे, इसका नाम है जेम्स कैडविक। यही थे हमारे फिजिसिस्ट जिन्होंने इस प्रकार का काम किया। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में अपना योगदान दिया। 1932 में ये डिस्कवरी के कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ भी पुरस्कृत जो है किया गया। इस प्रकार की चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हैं। खैर हमें ये चीज़ें बस जाननी पड़ेगी डिस्कवरी कौन किया है। रिमेनिंग ऑप्शन के बारे में हमें इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज डोरनावली हरिका कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। इसका आंसर है चेस। तो डोरनावली हरिका, ये थोड़ा सा नाम आपको दिक्कत करेगा समझने में, लेकिन कोई बात नहीं। इस नाम के ये अटपटा नाम जल्दी याद भी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ये इंडियन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने 5 टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर ये होल्ड कर रही हैं, और 3 बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में। वो 3 बार 2001 बार 2012 में, फिर 2015 में, फिर 2017 में, और इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2007-8 में भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली द वन ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल 100 इन 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज। पता ही होगा विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है कोलाथुनाडु, वलुवांड एंड थेकुमकूर वर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच ऑफ द स्टेट्स। तो ऐसा नाम ही है, समझ सकते हैं आप कि केरला का ही स्टेट होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, क्योंकि रिमेनिंग ऑप्शन में आपको कहीं ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नाम ज़्यादातर केरला के तरफ ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की बातें, अगर मैं कैपिटल ऑफ केरला, अगर इसकी बात की जाए, कैपिटल ऑफ केरला क्या हो सकता है, या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैपिटल ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्पर कोर्ट जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। एकदम कंठस्थ रूप से इसको याद कर लें आप। नेक्स्ट है नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लीजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स। तो डिज्नी ने कर लिया। आप डिज्नी का लोगो करेंगे तो फॉक्स कुछ लिख कर आता है वहाँ पे, तो डिज्नी ने इसको परचेज़ कर लिया। मीडिया कंपनी है। नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लीजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स। इसका आंसर है डिज्नी।
अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ कि नेट वर्थ डिज़नी का क्या हो सकता है, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेट वर्थ डिज़नी का हमारे तकरीबन 2020 का डेटा आपको मिलेगा कि 201 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग इतना डिज्नी का नेटवर्थ है, सोच सकते हैं आप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर है ड्राई आइस। विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ईयर? फेमर। फेमर ये हम कह सकते हैं कि सब लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी है फेमर, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी है, और ये कॉमनली थाई बोन इसको नाम से जानते हैं। थाई बोन होती है जो कि आपके हिप से लेकर नी तक होती है। और अगर मैं बात करूँ मेल, किसी भी मेल एडल्ट पर्सन है तो उसका लगभग 19 इंच लंबा ये हड्डी रहेगा फीमर का, और इसकी वेट जो रहेगी लगभग 10 आउंस रहेगी। OUNCES ये एक यूनिट है जिसमें हम इसको मेज़र करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है और आसानी से नहीं टूटती है। और रिमेनिंग जो 3 है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये हमारे ह्यूमन ईयर है। बताइए, एक छोटे से कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे साइज़ की होती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं MIS के नाम से जान सकते हैं। M मतलब मेलियस, I मतलब इनकस, S मतलब स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाई सलमान रुशीद? कौन सी बुक ऐसी है जो कि सलमान रुशीद ने नहीं लिखी? जिसका आंसर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये एक ऐसी किताब है जो सलमान रुशीद साहब ने नहीं लिखी है। तो अगर मैं बात करूं कि ये लिखी किसने है, तो इसका आंसर है VS नाइपॉल। VS नाइपॉल के द्वारा ये लिखी गई है। आगे बढ़ते, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ अ फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वेयर इज़ इट हेडक्वार्टर? सो इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन रोम। What is the uniform GST rate that has been fixed up for the lottery prizes by the GST Council? इसका आंसर है 28%। GST परसेंटेज, ये आपको समझना पड़ेगा कि GST परसेंट किस किस प्रकार का है। तो इसके 4 स्लैब हैं भारत में। पहला है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और चौथा है 28%। तो ये हमारे 4 स्लैब हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते, फ्रॉम इंडिया हु इनॉग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिमेज टू द फाइनल विजिटिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक देव? इसका आंसर है श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग अबॉन्डेंट फॉर नियरली 600 ईयर्स? इसका आंसर है 1818। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस वर्ड रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग? डोमेस्टिक डॉग के साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं साइनोलॉजी। ये जितने भी लॉजीज़ हैं मैं आपको कहूँगा कि एकदम रट जाइए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस लॉजीज़ से। और जो पहला है हमारा क्रेमेटिक्स, ये हमारा है स्टडी ऑफ वेल्थ, या कह सकते हैं पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ वेल्थ एज मेजर्ड इन मनी। इस स्टडी ऑफ वेल्थ को हम लोग कहते हैं क्रेमेटिस्टिक्स। ये स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा क्राइनोलॉजी, ये हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ स्कल। जो आपके सर में स्कल होता है, स्कल ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, उसकी शेप, उसकी साइज़ के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियोलॉजी। और अंतिम है हमारा कार्पोलॉजी। ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट है जो हमें बताता है, कार्पियोलॉजी बताता है कि एक कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन है जो बॉटनी के द्वारा डिवोट किया गया है, जिसमें हम सीड्स और फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। सीड्स और फ्रूट, बीज और फल की स्टडी जिसमें हम लोग करते हैं, उसमें कहते हैं कार्पोलॉजी। नेक्स्ट है द अराकू वैली, अ टूरिस्ट रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दी सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। ये साउथ इंडिया की ही जगह का नाम है, जो इसलिए विशाखापट्टनम यहाँ पे उत्तर मार्क किया गया है। अराकू वैली इसका नाम है, जो कि एक सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक सिटी, एक हिल स्टेशन है, कह सकते हैं हिल स्टेशन है, जो कि सदर्न ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और ये थिक फॉरेस्ट, मतलब कि काफ़ी थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस में ये घिरा हुआ है, ये उसी में स्थापित है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें, अब मैं आपको कुछ बताऊँ कि इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे हमें हमें विशाखापट्टनम के रूप में नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फ़िदा हुसैन predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his painting? इसका आंसर है हॉर्सेस।
The ruins of the ancient city of Hampi, capital of Vijayawada, is located in which present day of Indian state? इसका आंसर है कर्नाटका. Who among the following played the leading lady in the film Mission Mangal that tells the dramatic true story of the women behind Indian first mission to Mars? ये देखिए, ये आपको इससे पता चलता है कि सीरियल का तैयारी करने के लिए पिक्चर भी देखना ज़रूरी है. तो भाई ऐसा नहीं कि जिनका पिक्चरें देखते रह जाए, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी इन सब चीज़ों के बारे में भी होनी चाहिए. इसका आंसर है विद्या बालन. ये देखिए, आपको याद होगा कि हम लोग जब पहले छोटे थे तो करंट अफेयर्स आते थे जीके में, तो वहाँ पे भी हम लोग को फिल्म फेयर अवार्ड्स याद करने पड़ते थे कि किस फिल्म को बेस्ट फिल्म और ये सब चीज़ मिला है. खैर, वो सब चीज़ें भी इसलिए इंक्लूड शायद की जाती हैं कि आपको हर एक एरिया में नॉलेज होनी चाहिए. बहरहाल, इसका आंसर आप याद कर लीजिए, विद्या बालन जी हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जाहिर सी बात है, बहुत आसान है. रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम डैश विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड. इसका आंसर है गिजार्ड. नेक्स्ट, नेम द ऑथर हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इसका आंसर है शशि थरूर. Veteran freedom fighter, social reformer and feminist Savitribai Phule hailed from which of the following states of India? इसका आंसर है महाराष्ट्र. तो हेल्ड का यहाँ पे जो हेल्ड है, इसको अगर मैं आपको बात करूँ कि हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट, अगर इसकी बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है? हेल्ड का मतलब होता है टू कम फ्रॉम और टू हैव बीन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस. कहाँ से वो ब्रॉटअप हुए हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ कुछ वर्ड भी हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ. नेक्स्ट है, सुल्तान काबूस बिन सैद ऑफ डैश द अरब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर एंड विद द रेपुटेशन फॉर अ क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ट अवे रिसेंटली. इसका आंसर होगा ओमान. तो ये ओमान के हैं. तो ये रहे आपके कुछ 25 सवाल. इसके बाद से क्वांट्स के सवाल शुरू हो जा रहे हैं. तो ये थे आपके 25 सवाल एसएससी सीजीएल के जीएस पोर्शन के. उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ चाहिए रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग एनी ऑफ द एग्ज़ाम, यू कैन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो में अगर किसी सुधार की आवश्यकता है, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं. तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें. धन्यवाद.